शालिनी जी, यही हुआ। ये जो कहा नीतीश जी ने कि क्या बाप के घर से लाओगे, और ये सार्वजनिक मंचों पे उन्होंने बोला था, तो इसका असर ये हो रहा है, मुझे लगता है कि आप इतनी जल्दी जल्दी शिफ्ट करेंगे, और पब्लिक 15-20 साल आपने शासन किया है, जनता उसको देखती है, समझती है। इसीलिए ये वाक्य भी मुझे लगता है कि तेजस्वी की मदद कर रहा है। तेजस्वी के वादे, तेजस्वी का 17 साल महीने में उसको रिस्पॉन्ड ये करना, वादों का पालन हुआ इस सरकार में। और उसके बाद ये कि बाप के घर से लाओगे क्या, यानी पहले दे नहीं रहे थे, जब साथ आए तो उन्होंने दिया। तो ये जो प्रसंग है, ये उनको ज्यादा बेनिफिट दे। तो क्या लगता है आपको, ये जो भीड़ देखी आपने, उधर आप राहुल गांधी का भी की यात्रा देख रहे हैं, वहां आज अखिलेश जी ने ज्वाइन किया है, तो क्या बिहार यूपी में रुकेगा रथ? देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है, जन सैलाब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि रथ को रुकना चाहिए। लेकिन जन सैलाब होना एक बात है और वोट में इतने बड़े सैलाब को कन्वर्ट कर देना दूसरी बात है। अभी तो हुजूम देखकर ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ से आना चाहिए और रथ एक बार लगता है फिर रुकेगा। पहले लालू जी ने रोका था और अब शायद तेजस्वी उसकी कमान संभालेंगे बिहार में। फिलहाल ऐसा लग रहा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी चीज बहुत जल्दी कह देना सही नहीं होता। इसलिए अभी थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन भी है। जाहिर सी बात है, तेजस्वी जी मेच्योर तो हुए हैं समय के हिसाब से। और जो भी कोशिश नीतीश कुमार जी ने करी जुमला फेंक कर, तो तेजस्वी जी ने उसको बड़े ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। कोई रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया और मुझे लगता है यही चीज जो है जनता ने काउंट करी है कि जो मेच्योरिटी वो तेजस्वी में देखना चाहती थी वो उन्हें दिखाई दे रही है। और काफी छिछलापन मैं तो कहूंगी नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया ऐसा बोलकर। डिफेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने एक गिमिक के तौर पर, जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल गिमिक, खेला कि देखते हैं कि पीछे से क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ ना कहकर ही सब कुछ कह दिया। कई बार खामोशी भी जुबान बन जाती है और वही यहाँ पर काम हुआ है। और जिस तरीके से उन्होंने राहुल जी को हरी झंडी दिखाई है, मैंने देखा था ससाराम से जब उनकी यात्रा के दौरान जो तस्वीरें आई थी, राहुल जी बगल में गाड़ी बैठे थे चला और रहे, खुद स्टेयरिंग जो बिल्कुल। है उन्होंने संभाल रखा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी इंडिकेशन दे दिया है कि इंडिया गठबंधन में जैसा भी डिसाइड होगा वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और राहुल गांधी को बड़े भाई का दर्जा देकर, मुझे मतलब तस्वीर देखकर ऐसा ही लगा कि राहुल को बड़े भाई का दर्जा उन्होंने दे दिया है कि बड़ा भाई जैसा बोलेंगे छोटा भाई वैसा ही आदेश को फॉलो करेगा बिहार में। तो ये तो एक पॉजिटिव वो एस्पेक्ट है। जी, और वो देखिए, अब तो मोदी जी भी रिपीट करते हैं खुद को। जो आए थे 2014 में, कई सारे वादे, उन वादों का क्या अलग प्रसंग है, लेकिन वादे करके, बहुत सारा सपना दिखा करके, और आज वो 72-73 साल के हैं, उसमें से 10 साल घटा लीजिए तो 63 साल के थे, और जो उससे भरे हुए थे। अब तो वो भी हुए, और इधर इधर नीतीश जी भी वैसे ही है। तो युवा चेहरा अखिलेश हैं, युवा चेहरा राहुल जी हैं, युवा चेहरा, तो क्या लगता है आपको कि देश जो है, और युवाओं का एक चंक 10 साल में आ जाता है, 10 साल बाद चुनाव बिल्कुल, हो रहा है। आप सही क्योंकि कह रहे अभी हैं इस कि भीड़ को अभी इस भीड़ को लोकसभा चुनाव में रिजल्ट लाना है। तो क्या लगता है, युवाओं पर ट्रस्ट करने के लिए देश और समाज और नागरिक तैयार है? बिल्कुल तैयार है। भारत आप देखेंगे तो युवाओं का देश है और जहां पर युवा शक्ति इतनी ज्यादा तादाद में हो वो देश बहुत मजबूत होता है। लेकिन अगर युवाओं को डायरेक्शन देने वाला कोई ना हो तो वही शक्ति जो है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह भी होती है। और मोदी जी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में यही काम किया है। झूठे वादे करने वाले व्यक्ति को ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो तेजस्वी यादव की रैली में हमें दिखाई दिया। जो वादे उन्होंने किए, किसी भी प्रतिशत में उन वादों को उन्होंने पूरा किया, लेकिन पूरा किया। कोशिश तो करी, कम से कम एक कदम तो उन्होंने आगे बढ़ाया। सभी वादे पूरे क्यों ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन पहल होनी जरूरी है। और मोदी जी के भाषणों में 10 साल पहले जो कॉन्फिडेंस आप देखते थे अब वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता। जबकि तेजस्वी यादव के जो भाषण है, उनकी जो भाषा है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, 10 साल पहले जो थी आज उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गई है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है यदि आप वादा करके वादा खिलाफी ना करें तो।
जैसे कि मैंने देखा था इस बार का लाल किला के प्राचीर से भी जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को मोदी जी ने भाषण जितना भी दिया, उसमें कई जगह उनकी जबान लड़खड़ाई थी भाषण देते वक्त। जबकि ये मोदी जी का स्टाइल नहीं है, लेकिन लगातार झूठ बोलने वाले व्यक्ति कहां से वो कॉन्फिडेंस लेकर आए, कहां से जनता को और कॉन्फिडेंस में ले। तो ये एक और अच्छी आपके बात पास है, जगह जगह पे यूथ निकल आपके कर आ पास रहा है। बिल्कुल, और आपके पास जब कहने के लिए बहुत कुछ नया नहीं हो, आप रिपीट करते हो, आप जो है एक अलग किस्म से पीछे आपने मोदी की गारंटी, आगे क्या? 5 किलो अनाज के बल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं।